हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टॉपिक। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? वैसा क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे नापा जा सके, जिसे तौला जा सके, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ मेजर करना है, हमें एक बॉक्स का लेंथ मेजर करना है तो हम लोग किस में मेजर करते हैं, नापते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं या फीट में मेजर कर सकते हैं। मास मेजर करना है, जो हमने कुछ खरीदा, शुगर खरीदा, ये पोटैटो खरीदा, तो उसका मास मेजर करना है, किलोग्राम में खरीद सकते हैं, ग्राम में खरीद सकते हैं। तो ये इसका यूनिट है। और ये मास लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, आपने कितना पढ़ाई किया, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मिनट में मेजर कर सकते हैं, सेकंड में मेजर कर सकते हैं, आवर में मेजर कर सकते हैं। टाइम क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। टेम्परेचर, धूप कितना है, टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं। फोर्स हमको मेजर करना हो तो फोर्स को हम लोग किस में मेजर करेंगे? फोर्स को हम लोग मेजर करेंगे, न्यूटन में मेजर करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जिसका हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू हो, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों हो, इसको ध्यान से समझिएगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी का। सबसे पहले मास लिया हम लोगों ने, मास। तो मास में अगर हमने कोई क्वांटिटी लिया 5 किलोग्राम, 5 केजी, तो क्या उस 5 केजी में मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 5 केजी है। क्या कोई डायरेक्शन होता है मास में कि ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में? ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, उसी तरीके से डिस्टेंस हम लोगों ने लिया, तो डिस्टेंस अगर हम लोगों ने लिया 6 मीटर, तो डिस्टेंस 6 मीटर, डिस्टेंस में भी कोई सिर्फ वैल्यू है 6 मीटर, डायरेक्शन नहीं है। उसी तरीके से हम लोग लेते हैं एरिया। अगर किसी चीज़ का एरिया लिया 5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से हम लोग लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। डेंसिटी लिया 6 केजी पर मीटर क्यूब, इसको भी एरिया की तरह ही इसमें कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है। 5 किलो, 6 मीटर, 5 मीटर स्क्वायर, 6 केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से कुछ और एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, स्पीड। तो स्पीड जैसे हम लोगों ने लिया कि एक बच्चे ने बॉल को फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से, बॉल को फेंका। ओके, तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होना चाहिए इसमें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला क्वांटिटी लिया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, और ट्रायंगल में ABC ऐसा बना दिया। ये समझिए कि एक बच्चे को A से B तक जाना है, B से C तक जाना है। तो इधर ये बच्चा अगर 3 मीटर ट्रैवल करता है, इधर 4 मीटर ट्रैवल करता है, तो टोटल डिस्टेंस वो A से C तक कितना जाएगा? A से B तक 3 और B से 4 मीटर, टोटल 7 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब सबसे नज़दीक डिस्टेंस। तो हम लोग ये तिरछा वाला, ऑब्लिक वाला डिस्टेंस ऐसे निकाल लेते हैं।
तो ये हम लोगों ने पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, मतलब 5 मीटर। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस में कोई फिक्स नहीं है, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कह रहा है मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है बच्चों। तो डायरेक्शन अगर इंडिकेट कर रहा है इट मीन्स ये हो गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। तो दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो समझिएगा एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझना है कि स्पीड, एक बच्चे ने बॉल को फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से, दिस इज स्पीड। एक बच्चे ने बॉल को फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फेंका। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है। सो इसका मतलब वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए कुछ और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ और सदिश राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, बल। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। आपको लर्न करना पड़ेगा, शुरुआत में कम से कम 10-15 वेक्टर क्वांटिटी को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो आप ढेर सारे क्वांटिटी को भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। अब चलिए एक और हम लोग एक लेते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। फोर्स अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ये आप एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट को इसलिए इसको लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको याद रखना है वर्क स्केलर क्वांटिटी है। कुछ और जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं कुछ और वैल्यू रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा क्वांटिटी है, एग्जाम्पल के लिए 10 केल्विन, 5 केल्विन, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। ये इसमें कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हम लोग समझे और पढ़े। तो हम लोग आते हैं, अब चूँकि आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी, बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन इज बेसिक क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, मास, टाइम, वेलोसिटी एंड एरिया। अब आपने पढ़ा कि मास को किस में मेजर करते हैं, मास अगर हम लोग लेते हैं 5 kg, और टाइम क्या हो गया 3 सेकेंड या 5 सेकेंड या 5 आवर। वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। वेलोसिटी हमने आपको बताया कि वैल्यू स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। एरिया मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर। या जैसे आप लोग कहते हो कि हमने एक ज़मीन खरीदा, कितना खरीदा, तो 100 फीट इंटू 100 फीट, तो 100 फुट स्क्वायर का खरीदा। तो ये इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, मास, टाइम और एरिया स्केलर क्वांटिटी है, चूँकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड
नहीं करता है। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। यस स्टूडेंट, सो सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी अमंग देम। ये डेंसिटी, वॉल्यूम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। डेंसिटी आप लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डेंसिटी मीन्स घनत्व, मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डेंसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, ये मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं, तो वॉल्यूम का भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज व्हाट, थर्ड वन, डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, पाथ ट्रैवल्ड है, 5 मीटर ट्रैवल करेगा, 10 मीटर ट्रैवल करेगा, 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, लेकिन डायरेक्शन से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, यस, टोटल पाथ ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब है, सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट आंसर। ये डेंसिटी, डिस्टेंस और ये वॉल्यूम, ये तीनों कौन सा क्वांटिटी है, ये तीनों हो गया स्केलर क्वांटिटी, और इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर अमंग देम, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि इन विच ऑल क्वांटिटीज़ आर स्केलर, इसमें से सारे क्वांटिटी स्केलर, किस ऑप्शन में सारे क्वांटिटीज स्केलर हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, मास, फोर्स, प्रेशर। अच्छा, इसमें तो हमें दिख गया कि फोर्स क्या है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो चलिए हम लोग ऑप्शन ही छोड़ते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो उससे भी हमें मतलब नहीं है। टाइम, डिस्टेंस एंड करंट, करंट भी बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है, तो टाइम, डिस्टेंस और करंट ये तीनों ऑप्शन सही है, ये राइट आंसर। एरिया, टेम्परेचर एंड वर्क, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी, और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डी ऑप्शन भी सही है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें आपको इस तरीके से सी और डी इज द राइट आंसर। सो ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम स्केलर एंड वेक्टर इज राइट नेम ऑफ ईच 5 स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। 5 ईच मतलब प्रत्येक, हर में से 5 स्केलर क्वांटिटी का नाम बताना है और 5 वेक्टर क्वांटिटी का नाम बताना है। तो सॉल्यूशन हम लोग देते हैं कि 5 स्केलर क्वांटिटी का नाम सबसे पहले हम लोग बहुत इजी वाला ले लेते हैं, मास ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, स्पीड ले लिया, टाइम ले लिया और टेम्परेचर ले लिया। ये 5 स्केलर क्वांटिटी आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। वेक्टर क्वांटिटी शुरुआत करिए डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट तो याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है, उसी के साथ वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हम लोगों ने ले लिया, फोर्स ले लिया, ओके, और फोर्स के बाद मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। कुछ स्केलर क्वांटिटी भी हमने और यहाँ पे ऐड कर दिया है, प्रेशर, एनर्जी, ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर भी एक्सेप्शन है, चूँकि ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन फिर भी प्रेशर स्केलर क्वांटिटी में आता है, ये आप लोग याद करेंगे इसको। उसके बाद हम लोग टॉपिक 2 में पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में, कि यूनिट किन या फिजिकल क्वांटिटी को किन किन यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहले CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट एंड SI यूनिट सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्केलर वेक्टर से रिलेटेड कम से कम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका सॉल्व करें। और लास्ट में जैसे ही यूनिट मेजरमेंट ख़त्म होगा तो लास्ट में एक 30 क्वेश्चन का
जो कि एकदम थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी रहेगा, थोड़ा मीडियम क्वेश्चन और थोड़ा इजी क्वेश्चन, उसका सेट हम लोग दे देंगे जो कि आप लोग सॉल्व कर